कार्तिक मास का महत्व स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व, इसकी श्रेष्ठता और इसके दान के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन कहा गया है। उसमें कहा गया है, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि मासों में कार्तिक, देवताओं में विष्णु, तीर्थों में बद्रिकाश्रम, ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इस कार्तिक महीने में समस्त देवता मनुष्य के सन्निकट आ जाते हैं। इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि समस्त प्रकार का दान विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का बड़ा महत्व है। इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इस प्रकार अन्नदान के सदस्य दूसरा कोई दान नहीं। कार्तिक मास में सालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में कार्तिक महीना बड़ा महत्वपूर्ण ही माना गया है। अब कार्तिक के बारे में कहा गया है, कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णव का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों को नरक से उद्धार हो जाता है। कार्तिक में दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। कार्तिक में श्री राधा और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। अगर तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे भी हम पूजन कर सकते हैं। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। कार्तिक मास में उसके पत्ते में भोजन कर, जो व्यक्ति इसके पत्ते पे भोजन करता है वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप कहे गए हैं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए, कहीं भी हो। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में, उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने में होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। इसमें विशेषकर हमारी पुण्य नदियाँ सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मण्य, चंबल, झेलम, वेदिका, सोनभद्र, बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वागमती, सतद्र, सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में बड़े दुर्लभ कहे गए हैं। सब स्तरों से अधिक आर्यावर्त, विंध्याचल और हिमाचल के भीतर के प्रदेश को कहा गया है। यह पुण्यदायक है और इससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ
विष्णुकांची और शिवकांची है, उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र जो है। और वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र, और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्तिक क्षेत्र हैं। उससे श्रेष्ठ अवंतिकापुरी है, और अवंतिकापुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल, और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश देने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी जहाँ विंध्या पर्वत से निकलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। इससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। और उससे श्रेष्ठ काशी है, उस जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचनद, पंचगंगा तीर्थ हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रोरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक के उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। ऐसा श्री स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्म देवता ने कहा है। पूर्व काल के समय की एक बात है कि एकावरण के जल में निमग्न हो जब सारा जगत नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु के ध्यान में चले गए। जब विष्णु का ध्यान करते करते अचानक उनकी नेत्र से भगवान के प्रति प्रेम के आंसू गिरे। जब वो उनके आंसुओं के जल की बूंद जब पृथ्वी पर गिरी, तब उन्हीं बूंद से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली, और इसीलिए सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ। इसलिए इसे आदि रोह भी कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आंवले का वृक्ष था। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले का वृक्ष ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए इस कार्तिक मास में आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना, पूजन करना, भजन करना, दान देना बड़ा महत्व का माना गया है। ये हमें आंवले का भी कार्तिक मास में विशेष महत्व है। कार्तिक के बारे में छोटी सी कथा आती है कि प्राचीन काल के समय कावेरी के तट पर एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए थे। वो अपने पुत्र को कार्तिक के महत्व को बता रहे थे कि कार्तिक में स्नान, दान, दीप जलाना, स्नान करना आदि के महत्व को जब अपने पुत्र को समझा रहे थे, तो उस पुत्र ने पिता की और अपने तपस्वी पिता की बात पर ध्यान न दिया, और वो पिता पर रुष्ट हो गया। अब वो रुष्ट हुआ और उसने कहा कि मैं कार्तिक को नहीं मानता और ना ही मैं कुछ करूँगा। जो भी आप कह रहे हैं ये अपने तक सीमित रखें, मुझे न कहें। पिता को बड़ा क्रोध आया और पिता ने उस बालक को श्राप दे दिया कि जा, तू एक घृणित योनि चूहे की पाले और तू चूहे की योनि में रहेगा। पुत्र को लगा कि पिता के तब्बल से मैं चूहा तो बन जाऊँगा। फिर उससे तुरंत ख्याल आया और उसने पिता से कहा कि पिता जी, मुझे इस योनि से मुक्ति का भी तो कोई मार्ग बता दीजिए। पिता को दया आई और उन्होंने कहा कि तू किसी वृक्ष के खोपले में रहेगा, और जब भी वहाँ कोई कार्तिक के महत्तम की कथा पड़ेगा और वह तेरे कानों तक होगी, तब तू इस योनि से मुक्त होगा। अब भाग्यवश ऐसा हुआ कि वह एक वृक्ष के खोपले में जाकर बैठ गया। अब उसे इंतज़ार था कि मुझे कभी न कभी कोई न कोई कार्तिक के महत्तम की कथा सुनाए। कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले। नदी में स्नान करके भगवान का पूजन करके वो आंवले की छाया में बैठे। वहाँ बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास के महात्म्य को सुना रहे थे, और वहीं उसी वृक्ष में वो चूहा भी बैठा था। जब वो अपने शिष्यों को ये कथा सुनाने लगे
और कार्तिक का पूरा महत्व विश्वामित्र ने बताया। तब कार्तिक मास के सब महीनों में जब उन्होंने श्रेष्ठ का और उसके समस्त कर्म, नियम, स्नान, दान आदि सब का महत्व बताया, और जैसे ये कथा समाप्त हुई वैसे ही वह ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य रूप में आ गया। विश्वामित्र को प्रणाम किया। विश्वामित्र तो जानते ही थे, इसे विश्वामित्र ने उसे विशेष और ज्ञान दिया और कार्तिक व्रत का पालन करके फिर वो भगवान विष्णु के लोक को गया। इसलिए कहते हैं कि कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके भी आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवला और तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपदान समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ मनुष्य विष्णु स्थित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें कार्तिक माह में अरुणोदय सूर्य उदय के पूर्व ही उठ जाना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम, कीर्तन, सचिंतन, जाप आदि अनुसरण करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण का चिंतन, उनके ध्यान, उनका भजन, उन्हें दीपदान आदि करना चाहिए। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता हो वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस भी नहीं आते। और कार्तिक मास में आंवले का विशेष महत्व कहा गया है। आंवले की छाया में बैठकर जो भोजन करे उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की।